बलिया से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव और मां गंगा का पूजन कर जनपद में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। देर शाम महावीर घाट और श्रीरामपुर गंगा घाट पर भजन कीर्तन और गंगा आरती के बाद स्नान की शुरुआत हुई। घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एसडीआरएफ की टीम के साथ करीब 50 नावों को घाटों पर तैनात किया गया है। प्रत्येक नाव पर 2 प्रशिक्षित वॉलंटियर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौक से घाट तक पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। करीब 1200 पुलिसकर्मी विभिन्न स्थानों पर मुस्तैद हैं और कई घेरे में पुलिस फोर्स पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही है। बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम मार्ग मिल सके। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल और एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम सक्रिय है। साथ ही चेंजिंग रूम, पेयजल, शौचालय, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और रैकेटिंग जैसी सुविधाएं प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई हैं। डीएम, एसपी, सीडीओ समेत जिले के सभी अधिकारी घाटों पर भ्रमणशील हैं और व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शांति और अनुशासन बनाए रखते हुए स्नान करें और सुरक्षित अपने गंतव्य पर स्थान पर लौटें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। श्रद्धालु निश्चित होकर स्नान कर सकते हैं। सर, देर रात से ही गंगा घाट पर है, अभी तक लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं डुबकी लगा। जो क्या व्यवस्था है, किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है? आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान यहाँ प्रारंभ हुआ है। 4 तारीख की शाम सर्वप्रथम गंगा आरती से प्रारंभ होता है। गंगा आरती के बाद यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम भी होता है। भजन संध्या का कार्यक्रम सकुशल आयोजित हुआ है। इसके बाद अर्धरात्रि से लोग स्नान प्रारंभ कर देते हैं। हम लोगों ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। खासकर गंगा घाट के किनारे बैरिकेडिंग का कार्य किया हुआ है। चेंजिंग रूम्स बनाए हुए हैं। मेडिकल की व्यवस्था की हुई है। साफ़ सफाई के लिए टीमें गठित हैं और शौचालयों की भी, पेयजल की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। और साथ ही साथ बीच बीच में हमारी पुलिस पिकेट्स भी लगी हुई है। हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। हम लोग भी मेले के अंतर्गत घूम करके लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई सुविधा दिक्कत न हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस पावन पर्व पर माँ गंगा में डुबकी लगाएँ और अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए शुभकामनाएं मांगें। इस मेले की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे करीब 24 घंटे में 4 से 5 लाख लोगों का आगमन होता है। इस समय क्योंकि लगभग अपनी चरम सीमा की तरफ मेला बढ़ रहा है, भारी संख्या में लोग इधर 82 पुल की तरफ से और महावीर घाट की तरफ से यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो डाइवर्जन प्लान है वो हमने ले रखा था और अंदर मेला क्षेत्र के अंदर बड़े वाहनों का प्रवेश भी वर्जित है। करीब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर लोगों को वाहन छोड़ रहे हैं। वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं आराम से आके, और अभी तक कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी सुविधा के साथ। क्योंकि जिला प्रशासन ने भी पूरी उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाओं का मुकम्मल इंतजाम किया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मेले में चल रहे हैं, जिससे लोग अलग अलग, कोई भजन संध्या में बैठा हुआ है, कहीं देशभक्ति के गीत चल रहे हैं, और पूरी तरह से अभी तक कंट्रोल्ड और बिल्कुल कहा जा सकता है शांतिपूर्ण। जो हमारी एसडीआरएफ आई है उसने सर्वे करके करीब 2.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की है। एक पहली लेयर पे करीब प्रशासन ने 50 नाव ली है। हर एक नाव पे 2-2 गोताखोर और वॉलंटियर्स हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लगे हुए हैं। उसके पीछे वाली लेयर में एसडीआरएफ की जो नावें हैं वो लगातार भ्रमण कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी घाटों पे पेट्रोलिंग कर रही है। हमारी जो महिला पुलिस है वो भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगा रखे हैं, क्योंकि ऐसे समय में छेड़खानी की घटनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए भी महिला पुलिस भी है और पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स करीब पूरे मेला क्षेत्र में और शहर के अंदर विभिन्न मार्गों पर करीब 1200 के करीब हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ई रिक्शा से
मेला क्षेत्र तक आना चाहते हैं, जो किसी कारण से फिजिकली चल नहीं सकते, सारे चेक पॉइंट्स पर निर्देश है कि उनको जाने दिया जाए, क्योंकि विस्तृत एरिया है मेला क्षेत्र का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आवागमन पे प्रतिबंध है। और कई बार जो लोग हैं उन्हें पुलिस वाले खुद ही सहयोग करके यहाँ तक ला रहे हैं और कहीं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। जो लोग टू व्हीलर या ई रिक्शा इत्यादि से आना चाह रहे हैं, स्नानार्थी आ रहे हैं, उनसे यही है कि शांति से आएँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत वृहद एरिया है, करीब 2.5-3 किलोमीटर का घाट है। सब बड़े आराम से स्नान करें और अपनी मनोकामना पूरी करके अपने अपने गंतव्य को सकुशल वापस जाएं। माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि जैसे लोग आए हैं वैसे ही जाएं अपने परिवार में।